श्रीधाम राधा कुंड में माता श्री की झाड़ू सेवा अद्भुत। श्याम कुंड पे हमेशा इनके दर्शन होते हैं। सुबह भी अभी मैं यहाँ से रास्ते से जा रहा था तो मैया का कीर्तन सुना, मैं इसलिए यहाँ रुक गया। अद्भुत। तो कुछ भैया मैया के बारे में बोल रहे थे कि मैया का दर्शन रोज कराया करो, इसलिए आजकल मैं इनका दर्शन करा रहा हूँ। कुछ भैया लोगों ने, बहुत लोगों का कहना है कि मैया का रोज दर्शन कराओ, 2 टाइम कराओ, इसलिए श्रीधाम राधा कुंड में ऐसे ऐसे परम भक्त भी हैं जो कि अभिराम, how are you, is my dear? Now to all close you coming, how can you? जय जय राधे राधे। अरे अभिराम बाबा, अभिराम, you very lucky and you coming Radha Kund. I know you very special. Radharani take you because anybody is not coming. Just only Shyam Sundar Kripa. You have Radha Kund so much Kripa. That's why you coming. जय जय अभिराम की। देखो कोई विदेश से नहीं आ रहा है, लेकिन राधा रानी कृपा से ये आ गए हैं। मतलब जिस पे कृपा होते हैं वो आ जाते हैं। ऐसा दिन कब होगा कि हम सबका, जो हम लोग बाहर हैं, कि श्रीधाम राधा कुंड में आके हम लोग झाड़ू सेवा करते हैं। राधा कुंड की पार पे, श्याम कुंड की पार पे ऐसे हरिनाम गाते हुए और झाड़ू सेवा करते हैं। कब ऐसा हम लोगों का भाग्य होगा, ऐसा सोचना कि राधा रानी ऐसा हमारा भी भाग्य करें कि श्रीधाम राधा कुंड में हम लोग भी ऐसे ही हरिनाम गाते हुए, ठाकुर जी का नाम गाते हुए और श्याम राधा कुंड, श्याम कुंड की झाड़ू सेवा। ये झाड़ू सेवा नहीं है, ये साक्षात कृष्ण सेवा है। मतलब ये जो झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रजरज है, यहाँ की जो रेसा है, इसमें अनंत कोटियों ब्रह्मा का आनंद भी नहीं है। यहाँ की जो ब्रज की रज में जो आनंद है, यहाँ पे कूड़ा करकट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फूल लता पताएं जो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ यहाँ से नाच गा के चले जाते हैं, तो उसी की सफाई ये करते हैं। देखो उसको, जो फूल नृत्य में जो बाहर निकलते हैं, उन फूलों को ये सब लोग समेटते हैं। ऐसा भाव इनका अद्भुत है, क्योंकि हम लोग तो खाली यही दिख रहे हैं कि यहाँ ईंट पत्थर हैं, लेकिन इन संत लोगों से पूछो कि इनका भाव क्या है श्रीधाम राधा कुंड में। ये श्रीधाम राधा कुंड में इनका भाव ये है कि अप्राकृतिक धाम है। ये झाड़ू तक इनकी सोने की है। हम लोगों को क्या लगता है? तो ऐसे ही अद्भुत। मैं तो कुछ भक्त लोगों को बड़ा ही आनंद आता है कि मैया के दर्शन करना है और राधा कुंड, श्याम कुंड का, इसलिए बस लोगों को आनंद देने के लिए, क्योंकि लोग तो बाहर हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड में। तो ऐसा देखने से भी प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम निकलता है अंदर से। क्यों नहीं निकलता है? तो काश ऐसा हमारा भी भाग्य हो कि श्रीधाम राधा कुंड में हम लोग भी ऐसे ही सेवा करें। यहाँ पे कई माता जी हैं, इनमें एक माता जी आप देखोगे, कई माता जी हैं, एक उधर लगी हुई हैं। ये इनका यही काम है श्रीधाम राधा कुंड में, मतलब सेवा करतना, झाड़ू। एक माता जी इधर लगे हुए हैं, एक माता जी उधर लगी हुई हैं, और अभी आएंगी। तो इनमें से इनको तो कृपा मिल चुका है। ये तो इतना, मतलब ठाकुर के मतलब नाम में सबको ही कृपा है। जो राधा कुंड में आ गया उस पर तो ऑलरेडी कृपा है, लेकिन जो नाम के साथ में सेवा, यानी सोने पर सुहागा, ठाकुर जी का नाम भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। ठाकुर जी को क्या पसंद है? ठाकुर जी को ये सब कुछ पसंद नहीं, लेकिन ठाकुर जी को उसका नाम पसंद है। नाम से ठाकुर जी नमे आते हैं। तो ये जो नाम के साथ में सेवा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मुझे लिख के दो कि आप लोगों को भी ऐसा चाहिए, तो मैं राधा कुंड पे मतलब राधा रानी से प्रार्थना करूं आप लोगों को भी श्रीधाम, क्योंकि सबके लिए तो प्रार्थना नहीं होगा। जो लोग चाहेंगे कि हमको भी ऐसा जीवन, ऐसा वास मिले कि हमारा जीवन धन हो, उन लोगों के लिए ही है। लेकिन श्रीधाम राधा कुंड में आए तो सबसे पहले तो अप्राकृतिक समझे ना, यहाँ के लोगों को, यहाँ की चीज़ को, यहाँ की हर चीज़ को। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक होगा तो हमारी आँखें प्राकृतिक हो सकती हैं, जो कि ये प्राकृतिक ही देखती हैं, लेकिन यहाँ पे अप्राकृतिक के सिवाय कुछ नहीं है। तो ऐसा है। ऐसे शुद्ध भक्तों को दर्शन करो और श्रीधाम राधा कुंड आओ।
अब मैं तो राधा कुंड के बारे में बोलूँगा, क्योंकि कर लो, हम लोग तो अभी कीर्तन में जाने वाले हैं। श्री राम निताई धाम में हम लोग कीर्तन करेंगे, वहाँ से फिर नगर परिक्रमा निकलेंगे। और हमारे गुरुजी तो यहाँ के समझ लो, जैसे राधा कुंड तो मुकुटमणि है, और राधा कुंड में भी मुकुटमणि है हमारे सदगुरुदेव, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज यहाँ पे जो आनंद बरस रहा है, उनकी मतलब कृपा से यहाँ से हम लोग जैसे अधम पापी जीव भी कुछ हरिनाम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे तो कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका कृपा से ही हमारा भी चल रहा है कि हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जय जय श्री राधे। अब आगे चलते हैं। मैया कुछ प्रेम के बारे में बोलो, ये प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम क्या चीज है? प्रेम प्रेम नित्यानंद। प्रेम नित्यानंद, वाह वाह। धन नित्यानंद, प्रेम धन नित्यानंद छड़ा केहू नहीं है। त्रिभुवने नित्यानंद छड़ा केहू नहीं है। निताई प्रेम दाता नित्यानंद छड़ा केहू नहीं प्रेम देगी। तो यही जे नित्य जखन संग हो जाएगी, चरण ख्याल करे कि बार बार, तखन तभी प्रेम आएगी। नाइले नतुबार कहाँ त्रिभुवने प्रेम नहीं है, यही प्रेम है। अरे बोल, मैया बोल रही हैं कि नित्यानंद के पास प्रेम है। अभी जो प्रेम है जो नित्यानंद के पास है, उनकी शरण। प्रेम धन ना हमारी साथ प्रेम धन यदि दान ले लो, ले यदि चाहिए तो निश्चय एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 मास नहीं, 2 मास 3 मास पढ़ के आस्ते आस्ते हो जाएगी, निश्चय हो जाएगी। काहे किसे नहीं हो जाएगी है, तो वे अंतर भर के जानेगी से है, विश्वास करेगी, तभी ही प्रेम है। और नित्यानंद का प्रेम पाने के लिए क्या? पाने के लिए जरूर पाएगी, जरूर पाएगी, जरूर पाएगी। अच्छा ये बताओ, प्रेम जाए तो वचन नहीं जाए, वचन कखनो नहीं मिथ्या होगी। अच्छा ये बताइए, प्रेम करने के लिए कुछ क्या पुण्य करना पड़ेगा क्या? इसका प्रेम के लिए कैसे हम लोग प्रेम पा सकते हैं? मतलब नित्यानंद को यही तो प्रेम, यही तो पास आएगी, गोल्फा करेगी, राइट साइड करेगी, यही तो विश्वास करेगी से है, तुम्हारी साथ है बांधा। मैया बोल रहे हैं सब जीवों से स्नेह प्रेम करना पड़ेगा, है मैया? हाँ, प्रेम करना चाहिए, मानव जन्म है, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। मतलब दीन दुखी कंगाल जा रहा, सब पे कृपा करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि खाली हाथ का बड़े बड़े लोगों से स्नेह दिखा रहे हैं और गरीब लोगों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जैसे हम जैसे संत लोग हैं। तो ऐसे तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम का अर्थ होता है भगवान तो निताई तो करेगी, एक गरीब और एक बड़ो, तो जे बड़ो गरीब के दान करो, गरीब के ही शुद्ध मानुष के ही नहीं है, जितना जीव है सब जीव के ही खाना देगी, सब जीव के ही प्रेम करेगी, सब जीव के ही अपन करेगी, तभी तो अपन नहीं होगी। जीव मात्र से प्रेम करेगा, और जीव मात्र पे अभाव है उस पे दया कर। हमारी धन है, धन तो देगी, मानुष के तो शुद्ध देगी, पशु पक्षी सब जीव के ही देगी, तभी तो धन दाम है, तभी तो प्रेम। सही बात है, वाह क्या अद्भुत मतलब बता रहे हैं। ये तो मतलब सार है, सार चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, जय जय श्री राधा कुंड की, जय श्याम कुंड की। सुबह तो आपका विश्वास करेगी तो नहीं पाएगी, नहीं विश्वास करेगी वो कथा जो जाएगी तो आज वहाँ के नहीं पाएगी, सब विश्वास करेगी। बोला विश्वास से मिले ठाकुर तर के बहुत दूर। बोले विश्वास से पूर्ण फल है, 2 फल पूर्ण, और वो विश्वास है किछु नहीं, इतना जो विश्वास नहीं उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब जिसका विश्वास है कि हाँ श्रीधाम राधा कुंड में आज भी श्रीमती राधा रानी यहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए एक साधारण सा कुंड भी है, और कोई सोचे कि साक्षात राधा रानी है, उनका जल स्वरूप में विराजमान है, तो वो बोलते हैं कि ये विश्वास से मिले ठाकुर तर के बहुत दूर। तो ये विश्वास का है खेल, भक्ति का जो खेल है ये विश्वास का खेल है। तो जय जय, सब लोगों को प्रार्थना है, चरण में प्रार्थना है, राधे राधे करके कमेंट करें, और हम लोगों को भी सब लोग आशीर्वाद दें। यहाँ पे संत लोगों की भरामार है, ये सुबह सुबह आते हैं, शाम को ये सब गिरिराज जी के बाद में श्रीधाम राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, श्याम कुंड में, इन लोगों का भी विशेष कृपा है। हाँ, चरण धूली तो ये बाबा लोग हमको देंगे, तभी तो हमारा उद्धार होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
দে চোরা চলবে না 5 টাকা দিলে সবকে 5 টাকা 10 টাকা দিলে সবকে 10 টাকা 1 টাকা যদি কুলাই তো সবকে 1 টাকা কিন্তু কাকে 5 টাকা কি 50 টাকা বড় দেখে সে মানে দিলাম ও করলে হবে না अरे সবকাই সবাই সমান अरे সবকাকে সমান দেখতে হবে নয়নে চরণ ভালতে হবে সে ঠাকুরের সবকাই তো জীবন একই তো সবকাকে একই বাঁটেगी কাকো ভিন্ন भेद नहीं वाह হ্যাঁ भैया बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं जैसे कि हम लोगों को यहीं कहीं पे प्रसाद এই की সেট আসছে কত এই দান দক্ষিণা করে যাচ্ছে গরিব লোক কেউ কামছে লোটা গড়ছে তাকে দিচ্ছে না বড় সেট দেখে বড় বড় লোককে দেখে মুখ চিনে চিনে দিচ্ছে মানে কখনো নি পাই भैया बोल আর একটা কুত্তা বসে বসে পেছে পেছে ঘুরছে ওকে দূর হাঁটি লাঠি নেবে আর খেদবে কখনো নি মিলেगी अरे बोला कुत्ता घूम रहा है उसमें लट्ठी मार के हमने भगा दिया और हम बड़े बड़े लोगों में जाके दक्षिणा वितरण कर रहे हैं बोला भक्त के लिए 1 रुपया है और बाबा जी के लिए 50 रुपया है नहीं 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 पंगत में मतलब जितना भी है एक समान देना पड़ेगा इसमें तो भेद कर दिया इसको इतना देना है उसको इतना देना है तो भगवान की जो उसमें है नहीं नहीं बाबा आपका तो होगा ही काम बाहर का काम चल रहा है गुरु जी का जो बाहर का तो बाबा लोगों का कुटिया में भी कुछ सेवा होगा अभी राधा कुंड में परिक्रमा में सेवा चल रहा है तो ये बाबा लोग बोल रहे हैं हमारा कुटिया के बारे में तो वो आनंद ले रहे हैं तो गुरु जी ने ये दायित्व दिया है श्री धाम राधा कुंड में जितने भी बाबा लोग हैं उनका कुटिया बनाना रिपेयरिंग करना और अभी राधा कुंड में चल रहा है तो ये मैया बोल रही थी अभी कि सबके प्रति समान भाव रखना ये नहीं कि एक को प्रति अच्छा है एक के प्रति नहीं अगर एक लाइन में जितने लोग बैठ रहे हैं आप लोग कभी ब्रज में आते हैं किसी को दक्षिणा पानी दे रहे हैं तो सबको समान दो ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा दे दिया किसी क्योंकि कृष्ण की पंचायत में तो सब लोग एक ही हैं ऐसे में सदगुरु को देखा आपने को छोटे बच्चा जो 5 साल का बैठा है उसको भी उतना मिलेगा और परम संत बैठा है उसको भी उतना मतलब ये संत लोगों का होता है क्योंकि जय जय श्री राधे अब कल मिलते हैं कल मतलब थोड़ी देर बाद मिलते हैं शायद शाम को मिलेंगे कीर्तन में एंड आरतियों में जय जय श्री राधे।